हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है, अपनी जो 8 बजे वाली क्लास होती है दोस्तों, ये संगम सीरीज के नाम से चल रही है। शाम को 8 बजे का चल रहा है दोस्तों, संगम सीरीज के नाम से चल रही है, जिसमें हम आपको 3000 क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो मॉक टेस्ट है जो आपका चल रहा है, ये संगम सीरीज, जिसमें हम आपको 3000 प्रश्न करा रहे हैं, ये दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लिए करा रहे हैं। एनसीईआरटी के किताबों से निचोड़ है ये आपका, उन्हीं किताबों से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो, एक क्लास चल रही है आपकी, वो चल रही है टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की क्लास। ये दोस्तों चलती है शाम को 7 बजे। आप इस क्लास से जुड़ जाइए शाम को 7 बजे। सबसे पहले इसमें थ्योरी को कवर किया जाता है, उसके बाद तुरंत एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगवा दिया जाता है। अब जो आप ये वाली जो सीरीज देख रहे हो दोस्तों, ये देख रहे हो आप संगम सीरीज, जिसमें 3000 हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं एग्जाम तक। इसकी जो क्लास चलती है वो चलती है शाम को 8 बजे। ठीक है, तो शाम को 7 बजे और 8 बजे आप अवश्य जुड़िएगा। सफलता देखिए 100% सफलता की गारंटी है। अगर आपको बाल विकास के नोट्स चाहिए तो आपको ये इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। ठीक है, ये जो क्लासें होने वाली हैं, आपको बता दें, क्लासें आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हैं और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। अगर आपको सीटेट की आप तैयारी कर रहे हो तो आप सीटेट की मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उस प्लेलिस्ट से आप सीटेट की तैयारी कीजिए। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप प्लेलिस्ट पे जाके जाइए और एक एक वीडियो को वहाँ से देखिए। अगर आप राजस्थान रीट यानी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वहीं पे जाइए, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, एक एक वीडियो को वहाँ से आप देख लीजिए। केबीएस की कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हो चुकी है। तो बिना किसी देरी के अब करेंगे दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करके रखिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए देखिए, भाई हमारा मोटिवेशनल कोड है कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है और धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है, तो कुछ दिनों की बात है दोस्तों, पेपर आने दो, पेपर में धज्जियाँ उड़ाते हैं। बस आपको इसी तरह मोटिवेट रहना है और मोटिवेट रहने के साथ साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है। देखिए, यहाँ पे भी लिख दिया है सब्सक्राइब माई चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मॉक टेस्ट दोस्तों आज का करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुका है आपके मॉक टेस्ट का। आज जो हमारी जो स्टार्टिंग है वो दोस्तों 661 नंबर क्वेश्चन से है। अगर आप वाईपी एजुकेशन पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, तो दोस्तों अब तक हम आपको 660 क्वेश्चन करा चुके हैं। कितने क्वेश्चन दोस्तों करा चुके हैं? 660 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर ये 660 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसके लिए मैंने आपके लिए दोस्तों प्ले लिस्ट तैयार कर दी है। आप जाइए प्ले लिस्ट से आप एक एक करके वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, ये मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। यहाँ पे किसी भी प्रश्न में कोई भी आपकी हेल्प नहीं की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परखना है। तो कल चलते हैं प्रश्न नंबर 661 की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ साथ संबंधित तत्व हैं। तो ये दोस्तों फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे चारों विकल्प जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से एक को भरना है। तो सही जवाब आपका कौन सा होगा? तो देखो, ए ऑप्शन है गुण, बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सी ऑप्शन है दृढ़ और डी ऑप्शन है प्रतिभा। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग प्रॉपर कंटिन्यू बने रहे हैं, लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। वो क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन। यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करने लगे क्वेश्चन तो दोस्तों 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न के लिए आपके जो है वो 50 मिनट चले जाएंगे। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि आपका जो है वो एक भी मिनट बर्बाद हो। ठीक है, मेरा फोकस है कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन पे आपकी नज़र पड़ जाए। ठीक है, इससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो वो गलत ना हो।
क्वेश्चन देखो, सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो किस घटक पे बल देता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रकृति, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है अनुकूलन और डी ऑप्शन है पाठ संशोधन। तो देखो, सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल अधिक देता है। तो इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, यानी पोषण वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखो, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राक कल्पना के लक्ष्य हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, इसको आपको भरना है। ए ऑप्शन है पारंपरिक तर्कड़ा, बी ऑप्शन है आगमनात्मक तर्कड़ा, सी ऑप्शन है निगमनात्मक तर्कड़ा और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जैसे जैसे मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कठिनाई स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। तो देखो, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना, तो इसमें जो सही जवाब आएगा दोस्तों क्या आएगा वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो ये क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक पद्धति। क्या होगा इसमें सही जवाब, वैज्ञानिक पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ए ऑप्शन है चलाघात, बी ऑप्शन है पठन वैकल्य, सी ऑप्शन है वाक संबंध रोग और डी ऑप्शन है भाषाघात। तो सही विकल्प का आपको यहाँ पे चुनाव जो है वो करना है। ठीक है, भाषा अवबोधन से संबंध जो विकार है वो कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा भाषाघात, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, किसी कारण से आप क्लास जो शाम को 8 बजे होती है और जो 7 बजे होती है, किसी कारण से आप नहीं ले पाते हो दोस्तों, तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप जाइए प्लेलिस्ट पर एक एक वीडियो को अपने हिसाब से आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, नहीं है। एक बात आपको बता दें, जो इस समय पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है वो यही वाला पैटर्न चल रहा है। वो क्वेश्चन को लास्ट में नहीं चिपका देता है चुपके से, और जब पेपर एग्जाम हॉल में अपने लोग देते हैं तो क्या होता है, नहीं दिखाई नहीं देता जल्दबाजी में, तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो आपको दोस्तों पेपर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, लास्ट तक क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। तो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है आत्मविमोह, बी ऑप्शन है प्रमस्तिष्क घात, सी ऑप्शन है पर अभिघातज तनाव और डी ऑप्शन है न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। दोस्तों जल्दी से बताइए, कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पर अभिघात तनाव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न में तो वो कमेंट कर सकता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ए ऑप्शन है वर्णन करना, बी ऑप्शन है पहचान करना, सी ऑप्शन है अंतर करना और डी ऑप्शन है वर्गीकृत करना। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो दोस्तों, स्टार लगा सकते हो, क्वेश्चन अच्छा है। तो दोस्तों इसमें जो होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अंतर करना। क्या हो जाएगा, अंतर करना। दोस्तों ये वाली जो क्लास है ये शाम को 8 बजे चलती है, ये आपको ध्यान रखना है, रोजाना शाम को 8 बजे। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे था फा चा ध्वनियाँ हैं, क्या हैं। ए ऑप्शन है स्वेनिम, बी ऑप्शन है रूपिम, सी ऑप्शन है लेखिम और डी ऑप्शन है शाब्दिम। तो बिल्कुल जो सही जवाब है वो आपको चुनना है। यहाँ पे मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है, इसलिए हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ना ही आपको किसी भी प्रकार की आपकी हेल्प करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको ये सीरीज दे रहे हैं। चलिए सही जवाब है इसका
वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सोइनिम। सोइनिम इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, देखिए शुरू में ही फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप समझो। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ए ऑप्शन है सांस्कृतिक कारक, बी ऑप्शन है सेरेबल डिसफंक्शन, सी ऑप्शन है संवेगात्मक विध्वंस और डी ऑप्शन है व्यवहारगत विध्वंस। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है, सही जवाब यहाँ पे आपको छांटना है। 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। तो जो सही जवाब होगा वो होगा सांस्कृतिक कारक, यानी सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण जो है वो अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्लूम है ना, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या संबंधित घोषणाओं, बी ऑप्शन है पठन कौशल, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक उद्देश्यों और डी ऑप्शन है उपलब्धि लक्ष्यों। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, इसके साथ हम जाएंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप ये बताओ प्रतिक्रिया का विलोप होना क्या है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिक्रिया का विलोप होना, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। ए ऑप्शन है निरंतर पुनर्वलन, बी ऑप्शन है दंड, सी ऑप्शन है मौखिक भर्त्सना और डी ऑप्शन है आंशिक पुनर्वलन। यानी प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या होगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आंशिक पुनर्वलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। यानी बच्चा जो है वो नर्सरी कक्षा में है, नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए कौन सी विषय वस्तु है वो सबसे अच्छी होती है। चलिए ए ऑप्शन है मेरा विद्यालय, बी ऑप्शन है मेरा परिवार, सी ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र और डी ऑप्शन है मेरा पड़ोस। तो बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब दोस्तों होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लाइक और कमेंट करते रहिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, जिससे कि घर बैठे सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो, क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, सूक्ष्म स्थल कौशल, आप इस पे स्टार लगाओ। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सूक्ष्म गतिक कौशल भर भर के पेपर में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का 100% पूछा जाता है। तो देखो ए ऑप्शन है दौड़ना, बी ऑप्शन है चढ़ना, सी ऑप्शन है लिखना और डी ऑप्शन है फुदकना। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, लिखना। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है वे शिक्षार्थी या वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है। ए ऑप्शन है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी ऑप्शन है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, सी ऑप्शन है कार्य परिहार अभिविन्यास और डी ऑप्शन है नैपुणता अभिविन्यास। दोस्तों
लेबल तो आप प्रश्नों का देख ही रहे होंगे, सही जवाब आपको देना है। अगर हम यहाँ पे सही जवाब की बात करें तो दोस्तों इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, बिल्कुल चले जाएंगे, निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। आप चाहे तैयारी राजस्थान रीट मेंस एग्जाम की कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हैं, या फिर आप सी टेट एग्जाम की कर रहे हैं, या सुपर टेट एग्जाम की कर रहे हैं, ठीक है, इसी सीरीज से आपकी सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया से हो जाएगी, मनोविज्ञान यानी बाल विकास की। चलिए क्वेश्चन देखो, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। देखो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है रूपिम, बी ऑप्शन है स्वेनिम, और सी ऑप्शन है संकेत प्रयोग विज्ञान, डी ऑप्शन है वाक्य। तो भाषा में अर्थ की सबसे जो छोटी इकाई होती है, ये छोटी इकाई क्या होती है? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, रूपिम इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है संवेदनशील बनाना, बी ऑप्शन है पृथक्करण, सी ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी, और डी ऑप्शन है क्षमता संवर्धन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका प्यारा सा आपको जवाब देना है। सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? सिवाय पृथक्करण के, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए आपके साथ साथ में हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है दोस्तों। 3000 प्रश्नों की हम आपको ये सीरीज करा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में, यानी निःशुल्क, और टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपके लिए थ्योरी भी कवर करा रहे हैं। वो क्लास चलती है शाम को 7 बजे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगवा दिया जाता है। तो साइकोलॉजी की सबसे बेस्ट क्लास इस समय चल रही है YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो ए ऑप्शन है, देखिए रेवन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है, ठीक है, कौन सा परीक्षण का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं अगर किसी में कोई भी मिस्टेक होगी। चलिए वैसे मिस्टेक इसमें है नहीं। तो ए ऑप्शन है आ समूह बुद्धि लब्धांक, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व, सी ऑप्शन है मौखिक बुद्धि लब्धांक, डी ऑप्शन है इसमें देखिए संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा था जैसे जैसे मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ए ऑप्शन देखिए जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो ए ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय, बी ऑप्शन है सामान्य विद्यालय, सी ऑप्शन है फैक्ट्री विद्यालय, डी ऑप्शन है प्रगतिशील विद्यालय। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। प्यारा सा कमेंट करिए, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाइए दोस्तों, क्वेश्चन पे आप स्टार लगा के रखिए। तो यहाँ पे होगा दोस्तों सही जवाब हमारा होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रगतिशील विद्यालय, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। ए ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन है BF स्किनर, और डी ऑप्शन है जॉन डीवी। जो दोस्तों सही जवाब है वो आपको बताना है। अब उम्मीद करता हूँ जो मेरे दोस्तों पुराने स्टूडेंट हैं, काफ़ी समय से वीडियो को देख रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनका ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा जॉन डीवी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा पढ़िए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और सही जवाब दीजिए आप। इसका सही जवाब क्या है? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो एक बार। किस प्रकार के प्रश्नों को
किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन खूब अच्छी मात्रा में पूछा जाता है, यानी इस टॉपिक को से एक क्वेश्चन 100% आपका पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखो, ए ऑप्शन है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बी ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सी ऑप्शन है सत्य या असत्य और डी ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न। तो दोस्तों आपको सही जवाब देना है। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर रहा है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन से आएंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सत्य और असत्य जो प्रकार के प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि, बी ऑप्शन है मनोगतिक प्रक्रिया, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परिघटना और डी ऑप्शन है भावात्मक व्यवहार। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन कुल मिला के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाइए, ठीक है। चिंतन अनिवार्य रूप से है तो यह क्या है, ये दोस्तों एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिए। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, धैर्य के साथ समझिए, इसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। फिर इसके बाद में जब 30 क्वेश्चन आपके हो जाए मॉक टेस्ट के, इसके बाद आप कमेंट करिए 30 में आपके कितने सही हुए। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो कितनी हो चुकी है। तो क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है किससे है। ए ऑप्शन है मॉडलिंग, बी ऑप्शन है अनुकरण, सी ऑप्शन है अभिसारी चिंतन और डी ऑप्शन है अपसारी चिंतन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको देना है। चलिए, इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा अपसारी चिंतन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए, इसे भी फिर आगे बढ़ेंगे अपने लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है। एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है, फिल इन द ब्लैंक है, वो किससे बचाती है। तो ए ऑप्शन है लैंगिक समानता, बी ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व, सी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह और डी ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता। क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो हमें बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। किससे बचाती है दोस्तों, लैंगिक जो पूर्वाग्रह है इससे बचाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार दोस्तों पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो ए ऑप्शन है देखिए सामाजिक दर्शन, बी ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान और डी ऑप्शन है शिक्षा समाज शास्त्र। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है, ये भी लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही जवाब है, देखिए आपका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप स्टार लगा के रखिए दोस्तों, क्वेश्चन पे स्टार लगा के रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बच्चे हैं बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। यानी जो बच्चे हैं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ए ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, बी ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण और सी ऑप्शन है तटस्थ और डी ऑप्शन है नकारात्मक। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अग्रोन्मुखी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। जल्दी से एक बार दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और सभी लोग अपने सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं आपके फ़ोन में, जितने भी आपके भाई बंधु आपसे जुड़े हुए हैं, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये जो क्लासें चल रही हैं आपकी शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे, ये बिल्कुल निःशुल्क चल रही हैं।
आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी ना हो, इस बार एक सीट आपकी पक्की हो जाए, इसलिए आपको इस बार मास्टर बना के ही पेपर में बिठाएंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ। देखो क्वेश्चन आने से पहले ही आपको लगने लगेगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस पर आप स्टार लगाओ, ट्रिपल स्टार लगाओ, डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। कितना सॉलिड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है इसमें निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत और डी ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत। दोस्तों आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, तो विकास जब कभी समाप्त नहीं होगा इसका मतलब है निरंतर चलता रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत। दोस्तों अंतर्दृष्टि सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ठीक। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जल्दी से आप कमेंट में आंसर छापिए, अपना आंसर कमेंट में करिए, जिससे कि आपके मस्तिष्क में आंसर सेव हो जाए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ए ऑप्शन है पावलोव, बी ऑप्शन है जीन पियाजे, सी ऑप्शन है वाइगोत्स्की, डी ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। कॉमन सेंस अगर आपका सही ठीक बैठेगा तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है, स्टार लगाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब देखो 4 विशिष्ट अवस्थाओं, ध्यान से पढ़ो, 4 विशिष्ट अवस्थाओं की बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन है एरिक्सन, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है पियाजे और डी ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका प्यारा सा एक कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा, यानी पियाजे, जीन पियाजे द्वारा, ठीक है। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है किसने, जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप समझो। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में भरना है। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास, बी ऑप्शन है सामाजिक विकास, सी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास और डी ऑप्शन है बौद्धिक विकास। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। तो दोस्तों किसका है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी बौद्धिक विकास। इसका जो बौद्धिक विकास है यानी अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला देखिए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। जो दोस्तों नहीं है वो आपको पकड़ना है। कई बार पेपर में आपको नहीं दिखता है, ठीक है, नहीं दिखता है और आप पेपर में गलत करके आ जाते हैं। तो रचनात्मक आकलन के लिए उचित प्रकार नहीं है, जो नहीं है उसका आपको चुनाव करना है। ए ऑप्शन है सत्र परीक्षा, बी ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी और खेल, सी ऑप्शन है दत्तकार्य और डी ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। रचनात्मक आकलन के लिए बात कर रहा है तो इसके लिए दोस्तों प्रश्नोत्तरी और खेल ये उपकरण नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है उसको आप देख लीजिए। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य क्या है।
तो ए ऑप्शन है बच्चे को समझना, बी ऑप्शन है बच्चे की कमियों के कारण का पता करना, सी ऑप्शन है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना और डी ऑप्शन है ए है सभी। तो दोस्तों जो परामर्श है, परामर्श का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ए है सभी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जो इस वीडियो के 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यानी आज की डेट में दोस्तों हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 690 यानी 700 प्लस क्वेश्चन पे पहुंच चुका है। ठीक है, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से आप जुड़िए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिए। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों 7 बजे क्लास चलती है, 7 बजे क्लास अवश्य जुड़िए। और एक क्लास चलती है 8 बजे, जो आप ये क्लास देख रहे हो ये 8 बजे वाली क्लास से भी जुड़िए। आप जो हो गए दोस्तों साइकोलॉजी के कुछ दिनों के बाद, 2 महीने के बाद बादशाह बनोगे, बादशाह साइकोलॉजी के। आप इस चैनल से जुड़िए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।